बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास नंबर 7th चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 49 को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कुछ हिस्सा आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं और आप सब जानते हैं कि ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका मकसद डॉक्यूमेंट को तैयार करना है। इस क्लास में हम बात करेंगे क्लिपबोर्ड के इस्तेमाल की, यूजिंग द क्लिपबोर्ड। बहुत सारे लोग इस फीचर से नावाकिफ हैं। क्लिपबोर्ड की मदद से हम कॉपी किए हुए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की मुख्तलिफ हिस्सों में पेस्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन के इस्तेमाल से हमें टेक्स्ट को बार बार कॉपी नहीं करना पड़ता। कॉपी किया जाने वाला टेक्स्ट क्लिपबोर्ड पर सेव हो जाता है और उसको ज़रूरत के मुताबिक हम पेस्ट करते जाते हैं। आइए अब इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं या लिख लेते हैं। अब देखें जी, ये टेक्स्ट हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा समझने के लिए इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि हम मिक्सिंग ना कर दें। इसको हम ग्रीन कर देते हैं, इसको हम ब्लू कर देते हैं और इसको हम यहाँ से कोई और कलर दे देते हैं। चलें, क्लिपबोर्ड का मकसद क्या था? हम यहाँ से डाटा को कॉपी करते हैं जी। इस डाटा को हमने कॉपी किया, यहाँ पर लाकर हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद ग्रीन वाले टेक्स्ट को हमने कॉपी किया और हमने यहाँ पर इसको लाके पेस्ट कर दिया। अब हम दोबारा यही जो रेड कलर में डाटा लिखा हुआ है इसको यहाँ पर नीचे पेस्ट करवाना चाहते हैं, तो कंट्रोल वी करेंगे तो ये लास्ट एक्शन जो आपने परफॉर्म किया होगा उसको लेकर आएगा। ये रेड वाले टेक्स्ट को नहीं लाएगा। इस टेक्स्ट को अगर आपने दोबारा नीचे पेस्ट करना है तो आपको इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद दोबारा फिर आप जो इसको पेस्ट करेंगे तो फिर ये आएगा। और अगर उसके बाद दोबारा आपको वही टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी जो उससे पहले आपने कॉपी किया होगा, तो फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा से आपको उसको कॉपी करना पड़ेगा और पेस्ट करना पड़ेगा। और आप इस तरह काफ़ी जो है वो मुश्किल का सामना करेंगे। हर दफ़ा आपको टेक्स्ट को जो है वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने हमें यहाँ एक क्लिपबोर्ड का ऑप्शन दिया है। ये क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे पास ये इस बॉक्स में ऑप्शंस हैं, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट। इसमें ये ऑप्शंस हैं और क्लिपबोर्ड के ऊपर अगर हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो ये हमें एक पैनल यहाँ पर दे देता है, जिस पैनल के अंदर हमारे पास जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। इसको हम एक दफ़ा क्लियर कर देते हैं और यहाँ पर हम कुछ नाम लिख लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ जी, ताहिर, असद, आरिफ, उसामा और हुज़ैफा। यह हमने कुछ नाम लिख दिए। मैं ये चाह रहा हूं कि यहां से मैं असद के नाम को कॉपी करूं और यहां पर इसको पेस्ट कर दूं लास्ट में। देखिए, मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब मैं उसामा के नाम को कॉपी करना चाह रहा हूं और मैं यहां पर पेस्ट करना चाह रहा हूं। देखिए, मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब दोबारा मुझे असद के नाम को यहां पर लेकर आना है तो मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको कॉपी करके दोबारा यहाँ पर लाना पड़ेगा। उससे बेहतर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल कर लें। तो क्लिपबोर्ड पर जो भी आप डाटा कॉपी करेंगे वो यहाँ पर इसकी लिस्ट एक बनती जाएगी। ठीक है जी। यहाँ से आप देखें, हमने कौन सा नाम हमें चाहिए था, असद चाहिए था। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें उसने असद यहाँ पर लिख दिया। यहाँ से हम एक और नाम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करते साथ ही देखें वो भी क्लिपबोर्ड का हिस्सा बन गया। यहाँ पर ला के आप कंट्रोल वी करें तो ये आ जाएगा। अब दोबारा आपने उसामा के नाम को लिखना है तो कंट्रोल वी करेंगे तो देखें वो लास्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। आप क्या करेंगे, आपको इसको कॉपी नहीं करना पड़ेगा, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके पास डाटा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये फीचर है क्लिपबोर्ड का, जो कि एक बेहतरीन फीचर है। अक्सर लोग जो हैं वो इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं। वो बार बार कॉपी पेस्ट के ऊपर जो है वो लगे रहते हैं और उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि हम टाइम को कितना ज़्यादा जो है वो वेस्ट कर रहे होते हैं। सेकंड हमारे पास है जी 5.1 व्यूइंग अ डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ अंदाज में दिखाता है, जिसका मकसद डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ अंदाज से इसलिए देखना है कि हम अपने डॉक्यूमेंट की बेहतर अंदाज में फॉर्मेटिंग कर सकें। फॉर्मेटिंग के बारे में हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि टेक्स्ट को चेंज करना, उसकी शेप चेंज करना, उसके फॉन्ट का साइज़ चेंज करना, उसका कलर चेंज करना, उसकी अलाइनमेंट को दुरुस्त करना, ये तमाम चीज़ें फॉर्मेटिंग में आती हैं।
किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर लें ताकि हमारा वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, हमारा कागज़ जो है जिस पर आपने प्रिंट लेना है वो ज़ाया ना हो, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रिंटर ने इस्तेमाल करनी है वो ज़ाया ना हो, इवन के हमारी जो इंक है प्रिंटर के अंदर वो भी ज़ाया होने से बच जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ व्यूज़ में देखते हैं। अब डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ व्यूज़ में कैसे देखा जा सकता है, हमारे पास MS वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट को 5 मुख्तलिफ किस्म में शो करवाता है। क्लिपबोर्ड को हम क्लोज कर देते हैं। देखें जी, व्यू के ऑप्शन पर आ जाएं तो यहाँ पर ये आपको 5 मुख्तलिफ जो है वो व्यूज़ दिखा रहा है। इसको लेआउट्स भी बोलते हैं। 5 मुख्तलिफ लेआउट्स में आप डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। पहले लेआउट पर क्लिक करते हैं। देखें जी, इसने ये हमें इस तरह एक स्क्रीन दिखा दी और ये आपका है रीडिंग मोड लेआउट। ठीक है जी, इसमें आप जस्ट रीडिंग करते हैं और आप कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है जी, इसको एस्केप के साथ आप क्लोज करके वापस स्क्रीन में आ सकते हैं। सेकंड प्रिंट लेआउट है जो कि इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। और थर्ड है वेब लेआउट। वेब लेआउट यानी इंटरनेट पर आपको ये टेक्स्ट अगर देखने को मिले तो वो किस शक्ल में नज़र आएगा। आउटलाइन व्यू भी है और आउटलाइन के बाद हमारे पास जो है वो लास्ट वन जो है वो ड्राफ्ट है। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास लेआउट्स हैं। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो हमारे पास प्रिंट लेआउट होता है। इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट को लिखते हैं और इसी के अंदर हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी करते हैं। ठीक है जी, ये 5 लेआउट्स हैं। आखिर में कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में जान लेते हैं जिनको हम अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। फर्स्ट है ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। एक नया डॉक्यूमेंट अगर आपने ओपन करना है, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और कोई शख्स आपके पास आ जाता है और वो आपको कहता है कि भाई ज़रा अपना काम छोड़कर मेरा काम थोड़ा पहले कर दें, या किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं और कोई सीनियर आ जाता है और आप किसी काम में मसरूफ़ हैं और वो शख्स आपका जो सीनियर है वो आपको कहता है कि जी मेरा काम पहले कर दें, तो आप इस डॉक्यूमेंट को पहले सेव करवाएंगे, इसको क्लोज करेंगे, नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम जो है वो उसमें लग जाएगा। आप डायरेक्ट करें कंट्रोल एन करने से देखिए आपके पास एक न्यू विंडो जो है वो ओपन हो गई है। इस डॉक्यूमेंट का नाम डॉक्यूमेंट 1 था, ये आप डॉक्यूमेंट 2 के नाम से आपके पास आ गया है और यहाँ पर आप उस शख्स का जो है वो दिया हुआ काम कर सकते हैं। ओपन न्यू डॉक्यूमेंट की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल+N है। ठीक है जी, अब सेकंड देखते हैं क्लोज अ डॉक्यूमेंट। क्लोज अ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? क्लोज अ डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आप इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाह रहे हैं जो इस वक्त ओपन है। जैसे यहाँ से हम देखते हैं जी, हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट को आप क्लोज करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज नहीं करना चाहते, तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल F4 करने से वो आपको पूछ रहा है वांट टू सेव योर चेंजेस टू डॉक्यूमेंट 2, क्या आप इस डॉक्यूमेंट पे की जाने वाला जो काम है उसको सेव करना चाहते हैं? हम कहते हैं जी नहीं, हम सेव नहीं करना चाहते। तो देखें उसने उसको क्लोज कर दिया। डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का मकसद ये है कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है आप इसको बंद करना चाह रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद नहीं करना चाह रहे, तो आप क्या करेंगे कंट्रोल F4 और यहाँ से वो आपसे पूछ रहा है वांट टू सेव योर चेंजेस डॉक्यूमेंट, क्या आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं? आप उसको कह देते हैं जी नहीं, हम इसको सेव नहीं करना चाह रहे। देखिए इसने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दिया लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अभी भी ओपन है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइल पे क्लिक करके और आप न्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेकर दोबारा से एक नया डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन कर सकते हैं, या इन शॉर्ट आप कंट्रोल N करें तो एक नया डॉक्यूमेंट जो है वो आप ओपन कर सकते हैं। थर्ड जो है वो है क्लोज MS वर्ड। क्लोज MS वर्ड मीन्स आप यहाँ से Alt F4 प्रेस करते हैं तो देखिए उसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसको वर्ड को क्लोज कर दिया। ठीक है, आप इसको दोबारा ओपन करेंगे Windows+R और इसमें लिखेंगे विन वर्ड और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने से आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी, वहां से आपने न्यू डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है और आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ वन देखें, स्विच अ डॉक्यूमेंट टू अनदर वन। आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपके पास जो है वो ये वाला है जिस पर आपने काफ़ी सारा टेक्स्ट लिखा है। एक न्यू डॉक्यूमेंट आप ले लेते हैं, इसके ऊपर आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लिख देते हैं, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th ग्रीन। ठीक है जी, ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट है और एक डॉक्यूमेंट इससे पहले है। आपने इसको क्या करना है, इसमें आपने करना है स्विच अ डॉक्यूमेंट टू अनदर वन। तो आपने Alt+Tab का इस्तेमाल करना है। आप इस वक्त इसमें मौजूद है, Alt की को दबा के रखेंगे और टैब को एक दफ़ा दबा के आपने छोड़ देना है, तो वो आपको एक लिस्ट दे देगा कि इस वक्त आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स ओपन है, यानी ये वाले फोल्डर्स ओपन है। इसमें फोल्डर्स भी हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्स भी हैं, इसमें PDF की फाइल भी है, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं जो भी आपके सिस्टम में ओपन होंगी वो आपको सारी दिखा देगा। तो यहाँ से आपने स्विच करने के लिए Alt Tab का बटन दबाना है तो आप दूसरी फाइल में स्विच कर जाएंगे।
ठीक है जी। स्विच करने का एक और आपको तरीका मैं बता देता हूँ। स्विच करने के लिए आप व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें और व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें स्विच विंडो पर क्लिक करें। यहाँ से डॉक्यूमेंट 1 और 2 यहाँ से भी आप सेलेक्ट करके इसको स्विच कर सकते हैं। ठीक है जी, स्विच विंडो 1 यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक मुश्किल ऑप्शन है, यानी आपको पहले व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा फिर स्विच पे जाना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप शॉर्टकट की Alt टैब को प्रेस करते हैं और ये आपका टाइम भी बचा देती है और आपको जल्दी से दूसरे डॉक्यूमेंट पर शिफ्ट भी कर देती है। लास्ट जो आपके पास शॉर्टकट की है वो है प्रिंट, प्रीव्यू और डॉक्यूमेंट। क्योंकि आज हमने डिस्प्लेइंग के बारे में पढ़ा है, व्यूइंग और डॉक्यूमेंट, कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे देख सकते हैं, इस हवाले से ये शॉर्टकट की भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले Ctrl F2 प्रेस करने के बाद देख लेना है कि ये डॉक्यूमेंट आपको कैसा नजर आएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड से डॉक्यूमेंट अलाइन है, राइट साइड से ये इक्वल नहीं है। आपको ये पसंद नहीं आया, आप इसको बैक जाएं, इसको Ctrl A करें, ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा, Ctrl J करें, जस्टिफाई हो जाएगा, और आप दोबारा से Ctrl F2 करके देखें तो देखें डॉक्यूमेंट दोनों साइड से इक्वल अलाइन हो गया है। अब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, इसको सेव करवा सकते हैं, जो भी आप इसको जो है वो करना चाहें वो कर सकते हैं। मौजूदा हालात के पेश नज़र हम बच्चों को ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज करवा रहे हैं, जिसमें MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, इन पेज वगैरह शामिल है और ये बिल्कुल फ्री हैं। कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ बाकायदा टेस्ट और प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं, जिससे आप कंप्यूटर फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको कंप्यूटर के काम के सिलसिले में किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और वीडियो पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।